वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस टॉपिक में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ एनीमिया के बारे में स्टडी करेंगे कि एनीमिया का डिफरेंट टाइप क्या है, कितने तरह के एनीमिया होते हैं। तो एनीमिया के बारे में आप नॉर्मली जानते हैं कि एनीमिया क्या होता है, ब्लड डिसऑर्डर होता है। तो अगर हम एनीमिया की इंट्रोडक्शन की बात करें तो एनीमिया इज ए डिसऑर्डर ऑफ ब्लड मे बी डिफाइंड एज ए डिक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट या फिर आप कह सकते हैं आरबीसी, यानी टोटल नंबर जो है आरबीसी का ये डिक्रीज होगा। अदरवाइज क्या हो सकता है, आरबीसी की नंबर डिक्रीज होगी बट ईच हैविंग ए नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन एज इट इज बना रहता है। अदरवाइज क्या हो सकता है, डिमिनिश कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन पर आरबीसी। पहले सिचुएशन में आप लोग को क्या जाने कि इरिथ्रोसाइट या आरबीसी का नंबर कम हो सकता है। दूसरा आपने क्या जाना कि हीमोग्लोबिन का जो है पर आरबीसी में उसका क्या हो सकता है, कंसंट्रेशन कम हो सकता है। और तीसरा क्या, अदरवाइज दोनों यानी आरबीसी एंड हीमोग्लोबिन दोनों के नंबर्स कम हो सकते हैं। तो अगर इसकी कॉज की बात करें कि व्हाट इज द कॉज ऑफ एनीमिया, तो एनीमिया का कॉज बहुत सारा है। तो वाइड वैरायटी ऑफ कॉजेज क्या है, डाइटरी डिफिशियंसी ऑफ आयरन। अगर आयरन की डाइटरी डिफिशियंसी और अगर खाने में आयरन की कमी हो तो उसकी वजह से, अदरवाइज विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की वजह से क्या होता है, आपकी डिजीज हो जाती है एनीमिया। अगला क्या हो सकता है कि एक्सेसिव ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी लीडिंग टू आयरन डिफिशियंसी, यानी एक्सेसिव लॉस की वजह से हो सकता है बोन मैरो फेलर ड्यू टू सम टॉक्सिक ड्रग एंड कैंसर, यानी बोन मैरो फेल हो सकता है क्योंकि वहीं पे क्या होता है, आपका स्टेम सेल में आरबीसी का प्रोडक्शन होता है। तो अगर किसी कारण से अगर ड्रग्स या कैंसर सेल से अगर बोन मैरो डिस्टर्ब हो गया हो तो वहां आरबीसी का प्रोडक्शन ही नहीं होगा, तो उस वजह से भी क्या होगा, एनीमिया हो सकता है। अदरवाइज क्या हो सकता है, किडनी जो है सिक्रीट करती है इरिथ्रोपोएटिन, तो अगर किडनी में कोई डिजीज है तो ये क्या करेगा, कम सिक्रेशन, कम अमाउंट जो है इरिथ्रोपोएटिन का सिक्रीज करेगा। तो इरिथ्रोपोएटिन क्या होता है, आरबीसी को मैच्योर करने के लिए आपका जरूरत पड़ता है इरिथ्रोपोएटिन, तो उस वजह से भी एनीमिया आपका हो सकता है। अदरवाइज एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रोसाइट का एक्सेसिव डिस्ट्रक्शन कैसे, एज इन सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो सिकल सेल मतलब नॉर्मली आरबीसी क्या होता है, वो आपका बाइकॉन के जैसा स्ट्रक्चर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो सिकल शेप हो जाता है, तो उसकी वजह से हो सकता है। तो अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एप्लास्टिक एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, मैक्रोसाइटिक एनीमिया, एरिथ्रोब्लास्टिस फर्टिलिस। तो इट इज द सम एग्जांपल ऑफ टाइप ऑफ एनीमिया। तो टाइप ऑफ एनीमिया में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोसाइटिक या हाइपोक्रोमिक और कह सकते हैं ब्लड लॉस एनीमिया। तो इसमें क्या होता है बेटा, इन ए क्रॉनिक ब्लड लॉस ए पर्सन कैन नॉट एब्जॉर्ब इनफ आयरन फ्रॉम ए इंटेस्टाइन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन एज रैपिडली एज इट लॉस। इसका मतलब क्या है कि क्रॉनिक ब्लड लॉस में क्या होगा कि जो भी पर्सन होगा वो उसका इंटेस्टाइन जो है आयरन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से उसकी आयरन जो ब्लड की आरबीसी की जो साइज है वो स्मॉलर हो जाएगा और वो कंटेन करेगा लेस अमाउंट हीमोग्लोबिन को, और इसी स्मॉल साइज के आरबीसी को हम क्या कहेंगे, डिजीज को क्या कहेंगे, माइक्रोसाइटिक या हाइपोक्रोमिक एनीमिया। तो बहुत ही सिंपल है। दूसरा है मैक्रोसाइटिक या मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। तो मैक्रोसाइटिक मतलब लार्ज, तो इसमें क्या होगा, ड्यू टू लैक ऑफ विटामिन B12, विटामिन जैसे ये आयरन के डिफिशियंसी से हुआ वैसे ये विटामिन B12 या आप कह सकते हैं फॉलिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है स्टोमक में एक फैक्टर है उसके म्यूकोजा में, जिसकी वजह से क्या होता है, इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है, विटामिन B12 को क्या करता है, मैचुरेशन में मदद करता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए इंट्रिंसिक फैक्टर हमेशा क्या करेगा, विटामिन B12 को मैच्योर करेगा। तो ये क्या करता है, कैन लीड टू स्लो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी इन बोन मैरो, क्योंकि आपके आरबीसी के प्रोडक्शन के लिए बोन मैरो बहुत जरूरी है और उसके मैचुरेशन के लिए आपका विटामिन B12 की भी जरूरत है। इसकी वजह से क्या होगा, एज ए रिजल्ट आरबीसी ग्रो टू लार्ज विथ ऑड शेप आर कॉल्ड मेगालोब्लास्ट, जिसको हम मेगालोब्लास्ट या मैक्रोसाइटिक क्या बोलेंगे, एनीमिया कहेंगे। इसमें ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 की वजह से और फॉलिक एसिड की वजह से ये क्या हो रहा है, आरबीसी की साइज तो बड़ी हो जा रही है लेकिन क्या हो गया, उसको एक तरह का एनीमिक डिजीज हो गया जिसको हम क्या कहेंगे, मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। थर्ड एनीमिया इज कॉल्ड
एप्लास्टिक एनीमिया, और ड्यू टू एक्सेसिव एक्सपोज टू एक्स ट्रीटमेंट में बार बार एक्सपोज हो रहा है, या कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल है, या ड्रग्स है, या एक्सपोजर टू गामा रे, क्या कर रहा है, पर्सन सफर फ्रॉम द डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो। तो क्या होता है, इन सब के एक्सपोजर से क्या होता है, उसका बोन मैरो जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसको हम बोन मैरो एप्लेसिया कहते हैं, और इसकी वजह से जो एनीमिया डिजीज हो जाता है वो लीथल एनीमिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, एप्लास्टिक एनीमिया कहेंगे। आफ्टर दैट पर्नीशियस एनीमिया। तो पर्नीशियस एनीमिया क्यों होता है, ये हाईली इंजीरियस होता है और डिस्ट्रक्टिव एनीमिया है। तो ये क्या होता है, लार्ज इमेच्योर न्यूक्लिएटेड आरबीसी विदाउट हीमोग्लोबिन, यानी जो क्या हो जाएगा, ये जो आपका आरबीसी हो जाएगा वो लार्ज हो जाएगा, और इमेच्योर, लार्ज तो हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा, इमेच्योर कंडीशन में रहेगा, क्योंकि वो अपने न्यूक्लियस को लॉस नहीं कर रहा है, क्योंकि जहां पे उसका न्यूक्लियस जो होता है मैचुरेशन के समय क्या होता है, वो न्यूक्लियस को लॉस करता है, लेकिन इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, वो लार्ज हो जा रहा है, इमेच्योर हो रहा है, विथ न्यूक्लियस विदाउट हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन को कंटेन नहीं कर रहा, और ड्यू टू पुअर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ड्यू टू लैक ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर। तो आप जानते ही हैं कि इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से आपका विटामिन B12 को अच्छे से वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से नहीं आपका एब्जॉर्ब कर पाएगा, और इस वजह से क्या हो जाएगा, इसको कॉज मैचुरेशन फेलर ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी मैच्योर नहीं होगा, वो अपने न्यूक्लियस को लॉस नहीं करेगा और इमेच्योर कंडीशन में ही रहेगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, पर्नीशियस एनीमिया कहेंगे। नेक्स्ट हीमोलाइटिक एनीमिया। तो हीमोलाइटिक मीन्स क्या होता है, आपका हीम मतलब ब्लड, लाइटिक मतलब टूटना। तो हीमोलाइटिक एनीमिया में क्या होता है कि वो अगर ब्लड अगर पास करता है ब्लड कैपिलरीज या स्प्लीन से, तो क्या होता है, उसकी लाइसिस हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, ये डिफरेंट एबनॉर्मलिटीज ऑफ आरबीसी की वजह से, या आपका हेरिडिटी एक्वायर्ड मेक द सेल फ्रेजाइल, यानी हेरिडिटी की वजह से कंडीशन में होगा क्या, सो दे रप्चर्ड इजिली एज दे गो थ्रू द कैपिलरी एंड स्पेशली थ्रू द स्प्लीन। तो इस तरह की सम डिजीज जो है आपका, जिसको हीमोलाइटिक एनीमिया कहेंगे, उसमें सम डिजीज जो है उसमें हम पहला पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया। तो सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, सिकल मीन्स क्या होता है, हंसिया। तो इसमें क्या होता है, वेस्ट अफ्रीका और अमेरिकन ब्लैक्स में अबाउट 0.3 से 1% जो है इस तरह की बीमारी होती है, जिसमें क्या हो रहा है, विच आरबीसी इलोंगेट। आरबीसी नॉर्मली क्या होता है, बाइकॉन्केव होता है। आरबीसी का अगर साइड से हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये डंबल शेप लगेगा, अदरवाइज ये क्या होता है, एक के ऊपर पिल्स ऑफ क्वाइल्स की तरह आपका ये स्ट्रक्चर आरबीसी का होता है। तो आरबीसी के स्ट्रक्चर में यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इलोंगेट हो जा रहा है और बिकम सिकल शेप, यानी हंसिया की तरह हो जा रहा है, जबकि उसको कैसा होना चाहिए, इस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए था, बाइकॉन्केव डिस्क की तरह। और इन दिस टाइप ऑफ आरबीसी के कंटेंट जब वो सिकल शेप हो जाता है तो इसमें कुछ एबनॉर्मलिटीज आती है, और ये क्या करता है, हीमोग्लोबिन को अच्छे से बाइंड नहीं कर पाता है, यानी आपका आरबीसी कंटेन एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन कॉल HbS, याद रखिए HbS। और ये क्या करेगा, कॉज करेगा, कैसे होता है, कॉज बाय ये बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, वो सिकल शेप हो जाता है, और जिससे उसका क्या होता है, जब सिकल शेप हो गया तो वो इजीली रेस्पिरेशन नहीं कर पाएगा, और फाइनली क्या होगा, उसको एनीमिया का पर्सन जो होगा सफर करेगा एनीमिया से। आफ्टर दैट एनीमिया बाय इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिसिस। तो इस कंडीशन में क्या होता है, अगर RS पॉजिटिव मेल की शादी RS नेगेटिव फीमेल से होती है, तो इस कंडीशन में एक तरह की डिजीज हो जाती है जो फाइनली जॉन्डिस का कॉज करता है, और क्या होगा, बच्चा मदर के ऊम में ही वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसमें पहला बच्चा तो नॉर्मल होता है, लेकिन सेकेंड जो बेबी होगा मदर के ब्लड के साथ वो RS पॉजिटिव का जीन जो होता है मिक्स हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वो उसको अपना एंटीजन समझ लेता है और फाइनली उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होता है, RH पॉजिटिव रेड सेल इन फीटस में जो RS पॉजिटिव रेड सेल है ये अटैक होता है, अटैक किया जाता है बाय ए एंटीबॉडी फ्रॉम एन RH मदर, क्योंकि फादर से उसको क्या होता है, RS पॉजिटिव जीन मिलता है। ठीक है, और वो मदर में क्या होता है, RS नेगेटिव होता है, तो वो जब RS पॉजिटिव आता है तो वो उसको क्या समझता है, अपना एंटीजन समझता है और डिस्ट्रॉय कर देता है, और फाइनली 4 और 5th मंथ में या 3 मंथ में क्या होता है, आपकी जो ब्लड है वो टूटने लगता है, इसीलिए कहते हैं इरिथ्रोब्लास्टोसिस, मतलब ब्लड का सेल ब्लास्ट, इरिथ्रोब्लास्ट मतलब ब्लास्ट सेल जो है उसका वो टूटने लगता है, और जॉन्डिस के सिम्टम्स आ जाते हैं, और फाइनली क्या हो जाता है, अबॉर्ट हो जाता है बच्चा। थर्ड कंडीशन ऑफ हीमोलाइटिक एनीमिया इज
इन हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस। तो स्फेरोसाइटोसिस में क्या होता है, आरबीसी आर वेरी स्मॉल और स्फेरिकल रेदर देन बाइकॉन्केव, यानी बाइकॉन्केव का जो स्ट्रक्चर होना चाहिए उसकी जगह पे आरबीसी क्या हो जा रहा है, बहुत ही छोटा और स्फेरिकल साइज हो जा रहा है। और दिस सेल कैनॉट विथस्टैंड कंप्रेशन फोर्स बिकॉज दे डू नॉट हैव ए नॉर्मल लूज। ठीक है, तो क्या होता है, ये छोटा साइज हो गया, स्फेरिकल हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है, हल्का सा भी प्रेशर आने पे ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। और इसकी जो मेम्ब्रेन हो जाती है वो बैग लाइक सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर हो जाता है कॉन्केव डिस्क का, जिसकी वजह से क्या होता है, जब भी ये पास करेगा ऑन पासिंग थ्रू द स्प्लेक्निक पल्प अदरवाइज आपका सम अदर टिश्यू में, तो दे आर इजिली लप्सेड बाय इवन लिटिल कंप्रेशन, यानी थोड़े से भी प्रेशर पड़ने से, लिटिल कंप्रेशन से भी ये क्या होगा, इजिली रप्चर्ड हो जाता है, जिससे इसमें क्या हो जाता है, हिमोलाइटिक डिजीज हो जाता है। और हिमोलाइटिक डिजीज आरबीसी के टूटनेस की वजह से क्या हो जाएगा, पर्सन को एनीमिया हो जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो इजीली समझ में आ गया होगा, और अगर फिर भी कहीं प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज इसको लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और फर्दर में हम मिलते हैं अपने इसी तरह के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके फ्रेंड्स, बाय।